जब कल रात मैंने ये सुना ये न्यूज़, मैं बहुत इमोशनल हो गई उस टाइम। टाटा मिलते थे अपने एम्प्लॉय से और जिस हम्बल तरीके से मिलते थे वो एहसास नहीं दिलाते थे को रतन टाटा, उनको लगता था क्या आप उनके बीच क्यों। We are feeling like it's our personal loss. और हमारे देश के लिए बहुत क्षतिपूर्ण है ये चीज। कि अगर उन्होंने प्यार किया तो सिर्फ एक ही से और उसे साथ निभाया भी। जब रतन टाटा जी का नाम सुनता हूँ तो उनके नाम से एक प्रेरणा मिलती है कि जीवन को किस तरह जिया जाता है और जीवन को किस तरह समाज के लिए समर्पित किया जाता है। लेकिन आज वही प्रॉफिट में चल रही है एयर इंडिया, जिसको खरीदने वाले कौन है? हमारे टाटा। रतन टाटा जी के लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि वो इंडिया के लिए डायमंड थे। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है रतन टाटा जी का जाना। सबसे पहले तो जो टाटा जी का निधन है वो देश के लिए इतना बड़ा लॉस है, तो क्या लगता है आगे देश इसको रिकवर कर पाएगा कभी? देखिए बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से विजन देखा, और मुझे आज भी याद है कि मेरे कई सारे दोस्त झारखंड के जमशेद टाटा नगर से हैं। इवन मेरे बड़े भाई जो हैं उनकी पहली नौकरी टाटा में लगी थी, तो एक्साइटमेंट और परिवार में जो खुशी थी कि एक गैप के बाद जॉब में आना और परिवार को बनाना। आज मेरे भैया जर्मनी में है, तो मैं वो पूरी जर्नी देखता हूँ। उनसे मेरी कल बात हुई तो रोने लगे और बहुत चीजें उन्होंने बताएं कि वो जब टाटा से पहली बार मिले थे, क्योंकि एज ए इंजीनियर जब आप जाते हो तो बहुत ज्यादा आप अपने एमडी से भी नहीं मिलते, लेकिन टाटा से टाटा मिलते थे अपने एम्प्लॉय से, और जिस हम्बल तरीके से मिलते थे वो एहसास नहीं दिलाते थे को रतन टाटा, उनको लगता था क्या आप उनके बीच क्यों। ये बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि आज आप कोई थोड़ी सी चीजें अचीव कर लेते हैं तो हमारे सक्सेस सर पे चढ़ती है, उन्होंने कभी नहीं किया। और सबसे अच्छी बात है ना कि हम अपने लिए सब कुछ करते हैं। उन्होंने अपने 60 से 65% अपनी संपत्ति उन्होंने दान देने के बाद जो पैसे भी बचे थे, जैसे अमन भाई ने कहा कि नैनो में अपना सारा पैसा प्रॉफिट का डालते थे, कि एक आम आदमी को जो बारिश, मुंबई की बारिश में भीगता है, वो कार में अपने परिवार के साथ 3 लोगों के साथ जाए। और सबसे ज्यादा कि उन्होंने जिसे हम कहते हैं अपने हिंदी भाषा में एक अच्छा टर्म से कि पालतू जानवर, आवारा जानवर जो रोड पे आपको घूमते फिरते हैं, इसलिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लोग उनसे बहुत गंदे तरीके से बिहेव आते हैं, मैं देखता हूँ ऑफिस के बाहर या कहीं पे लोग, उन्होंने उनके लिए एक पूरी चैन बनाई। और इवन ताज दुनिया का सबसे अच्छे होटलों में से माने जाते हैं। आप किसी भी ताज में जाएं, आप कोई भी आप डॉग देखेंगे वहां भगाए नहीं जाते, उनके लिए अलग से खाना। इवन मुंबई का जो ताज है जिसमें उसने बड़े हमले देखे, उनके लिए अलग से खाना पानी। गर्मियों में उन्हें अंदर अलाउ होता कि एसी में आराम से रह सके। ये किस्सा है। दूसरा, मैं ऐसे तमाम किस्से आशीष भाई खास करके टाटा मोटर्स की बात करें, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रीम था एक और विजन था, और आखिरकार उसे सक्सेसफुल बनाया रतन टाटा ने। टाटा मोटर्स के बारे में क्या कहेंगे? मैं मोटर सेक्टर के अलावा भी बात करना चाहूंगा। उन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में मोटर कार बन सकती है, उन्होंने विजन दिखाया और बना के दिखाया। और बड़ी से बड़ी कंपनियां जिन्होंने भारत को कमतर रखा, एक ऐसा समय आया 2008 में, उन्होंने ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियों को खरीदा भी और दिखाया और उसको भी सक्सेस वेंचर बनाया। नैनो को लेके कई तरीके के सवाल उठे, लेकिन उन्होंने जब तक उनका विजन था, जब तक उनके अंदर सामर्थ्य थी, उन्होंने उस पर पूरा भरोसा जताया, उन्होंने करके दिखाया। बेशक इंडियन की पब्लिक उसे स्वीकार नहीं कर पाई। ऐसे बहुत सेक्टर हैं। आप आशीष, मैं तो बहुत करीब से देखा हूं। मेरी मदर एक कैंसर पेशेंट थी, मेरा कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन मेरे कई सारे दोस्त हैं जानने वाले हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप मुंबई टाटा चले जाओ। और जिस तरीके से फ्री में इलाज होता है, और टाटा इस बात को समझते थे हर कोई मुंबई नहीं जा सकता। वाराणसी में टाटा है, चंडीगढ़ में टाटा का ब्रांच खुल गया है जहां आपको फ्री ऑफ इलाज मिलते हैं, क्योंकि एक केमोथेरेपी और रेडिएशन लेने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो इलाज आपको बेसिकली ओवरऑल आप जाएंगे तो कई लाखों, मैं जानता हूं, मैं बेसिकली जानता हूं, एक एवरेज इलाज जान लो आप 25-30 लाख, जो कि एक गरीब तबके के लिए संभव ही नहीं। और बहुत सारे बड़े ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां 75 लाख से 1 करोड़ रुपए, तो टाटा ने वो कराया कि कैसे। एजुकेशन में कितने हैं, कोविड में उन्होंने 1500 करोड़ रुपए दान दिए। मैं कहता हूं कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां भारत को कोई ऐसा बंदा नहीं कह सकता कि मैं टाटा का नमक नहीं खाया। और जहां अंग्रेज के टाइम की बात हो या आजादी में कंट्रीब्यूशन की बात हो या आजाद भारत की बात हो, उन्होंने हमेशा इंडिया के साथ खड़े रहे। और कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, मुझे लगता है, वो किसी भी धर्म, मजहब, पार्टी, आइडियोलॉजी को, जो रतन टाटा जी या रतन टाटा बोलता होगा। वो जी इसलिए बोलता हो क्योंकि वो इज्जत है, वो भाव है।
और उन्होंने खुद के निजी परिवार या निजी स्वार्थ से अलग हट के उन्होंने हमेशा सोचा। जब हमें पता चला कि रतन टाटा की डेथ हो गई है तो वी आर फीलिंग लाइक इट्स आवर पर्सनल लॉस। और जब उनके बारे में आज खबरें की तो पता चला कि मतलब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, उन्होंने देश के कई लोगों का भला किया है, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप चलाई हैं, आम आदमी के बारे में बहुत सोचा है और उनके कई ऐसे काम है जिनको देख के लगता है कि वो मतलब हमसे कनेक्टेड है। सो वी आर सैड। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट रतन टाटा से जुड़ा हुआ जो आपके दिमाग में आता हो कभी कभी या मोटिवेट कर जाता हो आपको? मोटिवेट तो उनकी लव स्टोरी करती है कि मतलब जब 1962 का जब युद्ध चल रहा था इंडिया और चीन का, तो उनकी शादी मतलब उनको प्यार हुआ था बट लड़की के पेरेंट्स ने भारत आने से मना कर दिया था युद्ध के कारण। तो फिर उनकी उसके बाद उन्होंने शादी नहीं की। तो उनकी लव स्टोरी कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि आपका एक ही साथी हो जिससे आप शादी करो या तो फिर उसकी याद में रहो। है जी तो मतलब इतने पूरे इंसिडेंट्स में आपको लव स्टोरी मोटिवेट करती है? हाँ, मतलब बाकी चीजें मोटिवेट करती ही हैं बट वो एक चीज मतलब वो अलग से दिल को छूती है वो चीज। चलिए, उनका टीसीएस अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो सबसे पहले ओम शांति मैं बोलना चाहूंगी। और पहली बात यह है कि जब कल रात मैंने ये सुना ये न्यूज़, मैं बहुत इमोशनल हो गई उस टाइम। मैं ये खबर उस टाइम ही लिखी क्योंकि मैं एक कंटेंट राइटिंग करती हूँ, तो फिर मैंने उसी टाइम एक खबर बनाई और मैं बहुत इमोशनल हो गई उस टाइम खबर लिखते टाइम। और मुझे काफी दर्द हुआ इस चीज को सुन करके। 2 दिन पहले अफवाह आई थी, ये अफवाह थी या सच्चाई ये पता चला कि वो अफवाह थी। फिर इस पे उन्होंने रिएक्शन किया कि हमारी तबीयत सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बीमार हूँ। लेकिन कल रात सुनने के बाद हमारा और हमारे देश के लिए बहुत क्षतिपूर्ण है ये चीज। लेकिन आज भी अगर उनकी टीसीएस की बात करें तो उनकी कंपनी सॉफ्टवेयर का अगर इन बात आईटी सेक्टर की बात आती है तो टीसीएस का नाम सबसे पहले आता है दिमाग में, हर एक किसी के इंसान के दिमाग में। बात इसलिए आती है कि क्योंकि उनकी एक जो कंपनी है वो वहां पे ले ऑफ का कोई सिस्टम ही नहीं है। दूसरे कंपनी की बात करें तो वहां ले ऑफ हर साल हर महीने अपने एम्प्लॉय को निकालते हैं, लेकिन टीसीएस में जाने के बाद लोगों का नौकरी सेफ हो जाता है और उनके लिए कुछ भी कहो बहुत कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी ज्यादा। देखिए, रतन टाटा के जाना तो देश के लिए सबसे बड़ी मायूस की बात है, बहुत लॉस भी है। और जब मैं ये रात में खबर सुना आशीष जी, तो मैं बहुत मायूस हो गया। मैं ही नहीं, कई जगह पे खुशियां मनाई जा रही थी, जहां पर खुशियां मनाई जा रही थी वहां पर भी एक मातम सा छा गया, क्योंकि ये बहुत अपने में अनमोल थे, लोग के लिए बहुत प्यारे थे और उन्होंने गरीब के लिए बहुत किया। एक समय था, मैं आपको बता रहा हूँ कि गरीब हर लोग चाहते हैं सबसे पहली बात कि कार पर चढ़ना, कि हमारे पास कार हो। तो रतन जी ने एक गरीबों के लिए ऐसा कार निकाला कम दाम में, जो आपने सुना भी होगा, नैनो कार। तो उन्होंने गरीब के लिए ही निकाला था कि गरीब भी इससे सफर कर सके, गरीब भी कार का लुत्फ उठा सके। तो उन्होंने गरीब के बारे में बहुत सोचा और काफी लोग देश के मायूस हो गए हैं। अभी भी हमारे न्यूज में देख रहे होंगे आप, काफी लोग मायूस हैं इस खबर को सुनकर। जी, कितने लोग तो बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी हो। जी सही बात है, क्योंकि अभी अगर वो चले गए हैं लेकिन हमारे दिल से, लोगों के दिल से वो नहीं जा पाएंगे। कोई ऐसा वाकया रतन जी का जो आपको बहुत प्रभावित करता हो आपके व्यक्तिगत जी जीवन बेशक, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि लोग आजकल प्यार को बदनाम कर दिए हैं, लेकिन अगर कुछ सीखना है, ऐसे तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका ये है, सीखना चाहिए। लेकिन अगर आज के युवा को अगर सीखना चाहिए तो जो प्यार का आजकल ट्रेंड चला हुआ उनसे सीखिए कि अगर उन्होंने प्यार किया तो सिर्फ एक ही से और उसे साथ निभाया भी। सबसे पहले तो रतन टाटा जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और देश को एक पर्सनली अपूर्णीय क्षति हुई है। उनके जाने से देश की जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। जो देश में उनका योगदान रहा, सिर्फ देश में ही नहीं, हमारे देश में नहीं, पूरे विदेश में उनका नाम था। उनके काम से उनको जाना जाता था, उनकी पहचान जो थी वो काम था उनका। और आखिरी में यही शब्द कहूंगा कि भारत के रतन भगवान के हुए, ये चमक उनकी यूं ही बनी रहेगी। एक बार उनके चरणों में फिर नतमस्तक करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित आशीष जी, करता हूं। जब नाम सुनते हैं रतन टाटा तो सबसे पहले दिमाग में क्या घूमता है? जब रतन टाटा जी का नाम सुनता हूं तो उनके नाम से एक प्रेरणा मिलती है कि जीवन को किस तरह जिया जाता है और जीवन को किस तरह समाज के लिए समर्पित किया जाता है। तो उनका जो नाम है रतन, रतन के साथ जो टाटा लगा हुआ है, वो शायद देश के एक ऐसे अनमोल रतन थे जिनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। एयर इंडिया को हम अब तक जानते थे किस रूप में,
कि ये तो घाटे वाली है, इसको कौन लेगा। लेकिन आज वही प्रॉफिट में चल रही है एयर इंडिया, जिसको खरीदने वाले कौन है, हमारे टाटा। तो वो तो हमेशा यादों में ही अब बाकी है। यादों में ही बाकी है। मुंबई के लिए मैं नहीं कहूंगा कि नॉट जस्ट मुंबई, ये तो इंडिया के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसा कि पहले भी मेरे मित्र ने कहा था कि ये घाटे में चल रही एयरलाइंस को कैसे फायदे में लेके आना हो, उससे पहले भी देखा था तो इंडिया एक जो इंडियन एयरलाइंस थी वो बहुत बड़ा नाम था, लेकिन बाद में किसी वजह से जिस तरीके से जो भी हुआ, रतन टाटा जी के लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि वो इंडिया के लिए डायमंड थे। अब इस चीज का कोई रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता, और ये सेंचुरी में ऐसा एक ही बार होता है जो ऐसा व्यक्ति एक बार पैदा होता है। सबसे पहले क्या आता है दिमाग में रतन टाटा नाम सुनते ही? विजनरी मैन, जो दूर तक फ्यूचर के बारे में सोच सके, जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में देख लीजिए, एयरलाइंस में देख लीजिए, आप बड़े बड़े ब्रांड्स, कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो रतन टाटा जी के द्वारा ही एक तरीके से उसका स्टार्ट किया गया था, जिससे इंडिया आज एक तरीके से उसका नाम भी है, जिसको इंडिया को जाना भी जाता है कि इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी टाटा, इतनी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में दुनिया भर में नाम है टाटा का। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। नमक से लेकर के स्पेस में पूरे एयरलाइंस वगैरह जो भी हैं, हर जगह उनकी पहुंच है, पकड़ है, वो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में रतन जी के जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा हमारे देश की इकोनॉमी पे? वैसे तो देखिए, काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा भी, मुझे लग रहा है कि शायद पढ़ भी सकता है, और एक तरीके से देखा जाए तो अभी शेयर मार्केट पे कुछ इस तरीके का तो इम्पैक्ट तो नहीं आया है, बट आई होप सो कि कुछ ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इस पे ना पड़े, ये मैं मानता हूँ। सर, कल देर रात खबर आई है कि रतन टाटा जी का निधन हो गया। ये देश के रतन टाटा जी को पहले तो भावभीनी श्रद्धांजलि है। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है रतन टाटा जी का जाना। सबके लिए एक, क्या बोलते हैं, आज सुबह से ही पूरे देश भर में एक दुख का माहौल है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे पूरे कंट्री के लिए। और टाटा ऐसी कंपनी है जो कि इंटरनेशनली भी काफी पॉपुलर है। पूरे देश भर में टाटा जी की वजह से हमारा भारत का नाम है। तो कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी घटना जो आपको रतन टाटा की बहुत प्रभावित करती है? सर, ऐसा वाकया तो सर ऐसा है कि छोटी छोटी चीजों के लिए उनका सोचना, जैसे गरीब तबके के लिए, मिडिल क्लास तबके के लिए सोचना उनका, जैसे उनके टाटा नैनो जो एक वो लेकर आए थे, वो एक विजनरी माइंडसेट था उनका गरीब तबके के लिए सोच करके। दूसरी बात रही कि बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे जैगवार, लैंड रोवर को, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड थी, उनको खरीद करके वो टाटा में लेकर आए, और उनको भी वो एक इंडियन कंपनी बनाए। और कोलकाता में आपने क्योंकि बात की नैनो कार की, कोलकाता में नैनो कार का बहिष्कार हुआ था, आपको वो वाकया पता है? सर, ये तो कोलकाता के लिए ही बहुत बड़ा लॉस का सौदा रहा था। अगर बहिष्कार नहीं होती तो कोलकाता और बहुत ज्यादा डेवलप करता, जितना आज कोलकाता जिस कंडीशन में, उससे और काफी ज्यादा तरक्की पे रहता। इसमें रतन टाटा जी का नुकसान नहीं है, टाटा का नुकसान नहीं है, तो कोलकाता के लिए लॉस का सौदा रहा है। मेरे हिसाब से रतन टाटा एक ट्रू लेजेंड थे, जो आने वाली पीढ़ी है। मैं भी एक आने वाली पीढ़ी हूँ, मैं अभी 20 साल का ही हूँ। तो आई थिंक कि रतन टाटा ने जो इस देश के लिए किया है वो आई थिंक कोई भी कर सकता है, और उनके जैसा ना कोई आया था ना कोई आएगा। लेकिन उनके जैसा कर सकता है, जैसा कर सकता है, लेकिन जैसा उन्होंने किया वैसा कोई नहीं कर सकता। और मैं एज अ क्रिकेट फैन हूँ, और मैंने देखा है कि रतन टाटा ने काफी क्रिकेटर्स को उनकी पहुंच तक पहुंचने में मदद की है। हरभजन सिंह, युवराज सिंह, और जो बीसीसीआई के सेलेक्टर है अजीत अगरकर, उनकी भी काफी मदद की है। तो ये सब सुन के काफी अच्छा लगता है, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो अच्छे से रहे। और हाँ, उन्होंने एक बार एक पोस्ट डाली थी कि उनके डॉग भी एक्सपायर हो गए हैं, तो वो और उनके डॉग हेवन में आराम से